बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आखिरकार काफ़ी इंटेंस मीटिंग्स के बाद ये चीज़ें फाइनलाइज हो गई कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वज़ीर आज़म जबकि आसिफ अली जरदारी मुल्क के अगले सदर होंगे। इसके अलावा आइनी ओहदों को भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में तकसीम किया है, जिसमें एज ऑफ नाउ जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर्स वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नामजद करेगी। और लग रहा है कि सिंध में MQM जबकि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ अपना गवर्नर लेकर आएगी। इसके अलावा बात करें चेयरमैन सेनेट की, तो चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नवाज़ से होगा। और इसी तरह कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। बलूचिस्तान के हवाले से इत्तलात है कि वहाँ पर जो स्पीकर है बलूचिस्तान असम्बली के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से होंगे, जबकि बाकी जो वजारतें हैं वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जबकि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। ये चीज़ें जो हैं ये रिपोर्ट हो रही हैं कि ये चीज़ें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में सेटल हुई हैं। प्रोग्राम में हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ वोट देने की हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ होगी, इन आइनी ओहदों की हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ होगी, या कैबिनेट में भी कोई शेयर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो काफ़ी इंटेंस मीटिंग्स रही आपकी और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडर्स के दरमियान, और अब फाइनली प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। ये तो चीज़ें सेटल हो गई। आइनी ओहदों के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आप खुद बता दें कि क्या आप लोगों की आपस में सेटलमेंट हुई है तो वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी। ओके, ये तकरीबन हमारा जो इनिशियल स्टांस था उसके मुताबिक ही, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 थिंग, ये डिसीजन हुआ है। पहला तो ये कि जैसे आपने कहा द 2 पोजीशंस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड हो गई। ये भी फैसला हुआ कि पीपी विल वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, लेकिन वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट। वो दैट इज क्वाइट क्लियर कि वी वोंट बी द गवर्नमेंट। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में बिसाइड्स द प्रेसिडेंट पीपीपी विल गेट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन सेनेट। हमारी डिमांड ज़रूर थी स्पीकर नेशनल असेंबली, लेकिन उनका ख्याल ये था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि विदाउट द स्पीकर परहैप्स दे विल बी मोर वल्नरेबल, so PMLN will have their speaker. ये है basically the wider things. बाकी तो चीज़ें according to own strength हो रही हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान PPP के पास ही जाएगा। KP में the PTI backed जो इंडिपेंडेंट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और whatever name they go by, वो उनके पास होगा। और पंजाब CM जो है वो PMLN के पास जाएगा। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी बताइएगा कि गवर्नर्स के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं कि फैसला हुआ है, और क्या ये दुरुस्त है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? जी, दैट इज करेक्ट। जो डिसीजन हुआ था कल वाली मीटिंग के बाद वो यही है कि 2 गवर्नर्स KP एंड पंजाब वो अब पीपल्स पार्टी को जाएंगे। सिंध का जो है वो PMLN देगी। वी हैव टू सी इफ दे आर एबल टू स्टिक टू दैट। और जो बलूचिस्तान का गवर्नर है वो भी PMLN के पास इस वक्त। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक बहस ये हो रही है कि अब चूँकि PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए हैं, तो अगली हुकूमत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो बनाने देना चाहिए, लेकिन वो आपके साथ भी नहीं बैठना चाह रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बैठना चाह रहे, तो उनका वो हुकूमत साजी का मामला तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी जो हुकूमत है जो मुस्लिम लीग नवाज़ लीड कर रही होगी,
آپ اس کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہوں گے, آپ ان کو ووٹ کریں گے, لیکن اگر آپ کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو کتنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے چیزوں کو لمبے عرصے تک چلانا, کیونکہ ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے جس کا اب آپ لوگوں کو سامنا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, پھر سندھ کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, تو کتنا مشکل ہوگا چیزوں کو چلانا ایسی سچویشن میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی لیکن فیصلوں کی اونرشپ نہیں لے رہی ہوگی. پہلی چیز تو یہ کہ خیر پارلیمنٹ میں ہمیشہ نمبرز گیم ہوتی ہے, اور جس کے پاس نمبرز ہوں گے وہی گورنمنٹ فارم کرے گا. جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ضرور نمبر میں زیادہ ہیں ایز انڈیویجول پارٹی, لیکن ان کو چاہیے ابھی بھی یا چاہیے تھا کہ اور پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے نمبرز اپنے پورے کرتے. اگر نمبرز پورے نہیں تو پھر then they cannot claim any such thing. صرف باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ اتنا یا مضبوط اپوزیشن بالکل ہوگی, نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ نوائزی اپوزیشن ہوگی. یہ that is anticipated, and running the house will be a tough job. So جو speaker ہے, I have a lot of sympathies for whoever is the incoming speaker. لیکن that's the nature of the animal, that جس طرح سے الیکشنز کے ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق تو پھر یہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اسٹیبل کتنی ہوگی آئی ڈونٹ نو. اٹ ڈپینڈس آن دا گورنمنٹ, اٹ ڈپینڈس آن دا پرائم منسٹر کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جتنے بھی انیشیل اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں, آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو اسمبلی تھی اس کا بھی فیلئر یہ تھا کہ فیلئر ٹو بی ایبل ٹو ریچ اکراس دا آئل اور ایک کنسنسس کم از کم ٹوورڈ سم کائنڈ آف اے ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کا تھا. اگر وہ نہیں بنایا تو پھر آئی ڈونٹ سی دس تھنگ گوئنگ فار ٹو لانگ انفارچونیٹلی. وی وڈ وانٹ کہ یہ ایک اسمبلی بھی پچھلی 2-3 اسمبلیز کی طرح اپنا ٹرم پورا کرے. اس لیے ہم نے کمٹمنٹ یہ دی ہے کہ جو کروشل ووٹس ہوں گے, لائک ووٹ آف کانفیڈنس آف دا پرائم منسٹر, لائک دا بجٹ, اس قسم کے, اس میں پیپلز پارٹی ول ووٹ وتھ PMLN. باقی ظاہر ہے کہ ہر چھوٹی موٹی رجسٹریشن پہ جتنی بھی کنسلٹیشن پازیٹیو ہوگی اتنا دے ول بی گیٹنگ دیئر. تو نوید قمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی معاملات بھی جو ہے وہ ان کی بڑی چونکہ سمجھ بوجھ ہے, آپ کو, آپ معاشی معاملات کو بہت سمجھتے بھی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اسٹیبل بھی نہیں ہیں. پھر فچ کی رپورٹ بھی یقینی طور پر آپ کی نظر سے گزری ہوگی, وہ بھی کافی الارمنگ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے. تو پھر کس طریقے سے ہم IMF کے ساتھ بیٹھیں گے, نیگوشیٹ کریں گے, معاشی معاملات کو کس طریقے سے کیری کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا, حالات تو ویسے بھی مشکل ہے اکانومی کے, بیئرلی ایبل ٹو کیپ head above the water. تو اس لحاظ سے تو yes it is a tough job. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ craftsmanship اور ایبلٹی ہوتی ہے گورننس کی کہ آپ کتنا براڈر کنسنسس بنا سکتے ہیں. دیکھیں ڈیورنگ دا انٹرم پیریڈ آلسو, جب IMF کا ڈیل تو ڈیورنگ دا کولیشن گورنمنٹ ہوا تھا, لیکن اس کی ٹرانشز پہ بھی IMF واز کنسلٹنگ پولیٹیکل پارٹیز, اور آل پولیٹیکل پارٹیز گیو دیئر گو ہیڈ فار دس تھنگ کہ ہاں آپ کر لیں. تو اس لحاظ سے مطلب اٹس پاسبل کہ یہ ہو جائے, لیکن اگین لاٹ آف ریچنگ آؤٹ ول بی ریکوائرڈ. اچھا نوید قمر صاحب, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اور ملک کے پولیٹیکل معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ان میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. ایسے میں اب جو اپ کمنگ گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلے گی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف وہ پاسبلی سڑکوں پر آ سکتے ہیں. پھر سندھ میں GDA, بلوچستان کی نیشنل پارٹیز جو ہیں, نیشنلسٹ پارٹیز, ان کا جو آپس میں الائنس بن رہا ہے. تو یہ جو ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے, اگر یہ سڑکوں پر آ جاتی ہے, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں آنے والے وقت میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس طرح کی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو ہے نا, جو ایشوز آف الیکشنز جو ہیں, الیکشنز کو نارملی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ ایک
ना, लेकिन जो जिस तरह से ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और क्वेश्चन मार्क्स आए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जाहिर है कि ये इशू बार बार रेज होगा और उसकी वजह से आपके अपोजिशन से भी जो ये लिंकेजेस हैं वो उतने ज़्यादा मुश्किल होंगे. एट सम पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसीजंस which may not suit them politically, but अगर मुल्क को चलाना है तो फिर ये डिसीजंस लेने होंगे. सो एक डिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के मुश्किल फैसले करना आसान नहीं होता. So what you are saying is correct to the extent कि yes it will be a tough job, लेकिन it depends on the capacity of the people in the chairs कि वो उसको किस तरह से मैनेज करें. अच्छा नवीद कंवर साहब, अभी जो मौजूदा हालात हैं ये तकाजा करते हैं कि आप हुकूमत के साथ बैठकर फैसलों की ऑनरशिप लें, लेकिन हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात भी देख रहे हैं, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे में पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा बैक वक्त आप हुकूमती फैसलों के बाद अवाम के गज़ब से भी बचें और हुकूमती फैसलों के अंदर जो है आप उसकी ऑनरशिप भी लें. नहीं, मुश्किल तो हर एक के लिए है. देखें, इस वक्त इस पूरे पार्लियामेंट को चलाना जो है, जो इट इज़ अ चैलेंज, ये हर एक के इंटरेस्ट में है कि चले. तो किसी का भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हों और फिर से हम इस पूरे चक्कर में पड़े. आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से ये इलेक्शंस भी हुए हैं, कितने डाउट्स थे इस सारी चीज़ में, कोर्ट सेट टू इंटरवीन का और भी चीज़ें थी. तो उसके बाद इस वक्त सिस्टम को डिरेल करना कोई नहीं चाहेगा. तो उस हद तक तो हर एक चाहेगा कि चले, ना सिर्फ सिस्टम चले, ये पार्लियामेंट चले, ये असेंबली चले. लेकिन जाहिर है कि क्रिटिकल डिसीजंस के लिए कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो बहुत क्रूशियल होगा. स्पेशली जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं अगर कंसेंसस वाले नहीं हुए, सारी दुनिया जो है वो गवर्नमेंट पे ऑनस्लॉट करने लगी तो गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगी. सो आई होप दैट इज़ अवॉइडेड. और जितनी भी broader consensus, not just with those who have voted with the government, but even with those who have not voted. अच्छा नवीद कंवर साहब, अभी खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और बड़ी मजबूत हुकूमत है, ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है KPK के अंदर, और अली अमीन गंडापुर साहब तकरीबन ये कह भी चुके हैं कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो हमें वो हक लेना आता है. तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, सेंटर और बिलखसूस KP के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात देख रहे हैं आप? इसका प्रेसिडेंट रिसेंट पास्ट में भी देख चुके कि फेडरल गवर्नमेंट एक है और उधर से जो है ट्रक पे चढ़ के CM आ रहा है. कोई नई बात नहीं है. वो पर्टिकुलरली KP के आपको याद होगा कि जब खटक साहब और ये सारे आए थे ड्यूरिंग द धरना, तो इतना अनयूजुअल नहीं है कि ये सिचुएशन हो. लेकिन इस सिचुएशन को जितना भी डिफ्यूज किया जा सके उतना मुल्क के फ़ायदे में है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हुकूमत के फ़ायदे में. तो उसको अवॉइड किया जाए. जो चीज़ें KP की इंटरेस्ट की हैं, नॉट नेसेसरली पर्सनल इंटरेस्ट बट सूबे के इंटरेस्ट की हैं, कम से कम उसका ख्याल किया जाए और उसको अकोमोडेट किया जाए. गवर्नमेंट का पहला काम होता है पेशेंस. मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इसलिए चली गई कि ही डिडंट हैव द पेशेंस. अगर ये नई गवर्नमेंट जो आएगी उसमें भी पेशेंस ना रहा तो फिर मामला सही नहीं होंगे. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कंवर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला. नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी. आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.